हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s इक्वल्स टू t belongs to R such that fx equals to mod x minus pi e की पावर mod x minus 1 sin mod x is not differentiable at t. Then the set s is equals to first option pi, second option 0, pi, and third option phi, an empty set, and fourth option 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव f डैश x अगर इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स के, तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है x टेंड्स टू ए पर, x इक्वल्स टू ए पर. नाउ जो लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव एफ एक्स होता है वो इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h. लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यह f डैश x है, f डैश x इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h के. नाउ हमारा क्वेश्चन था कि एफ एक्स एस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, और जो एस सेट है वो एफ एक्स के उन एलिमेंट का सेट है जो कि डिफरेंशिएबल, जिन पॉइंट पे जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मॉड एक्स जो होता है वो सिर्फ डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होता जहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू 0 हो रही होती है. तो यहाँ पे x माइनस पाई मॉड में है, तो जो जिन पे चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट करके बहुत सारे फंक्शनों का प्रोडक्ट करके बनाया गया है. तो यहाँ पे हमें जो डाउट में पॉइंट है वो है x इक्वल्स टू पाई, क्योंकि इसमें मॉड x माइनस पाई 0 हो रहा है. तो एक तो पाई पे हमें चेक करना होगा x इक्वल्स टू पाई पर, एंड दूसरा पॉइंट जो है जिसमें e की पावर मॉड x 0 हो रहा है, तो वहाँ पर मॉड x इक्वल्स टू 0 होगा जब x 0 होगा और 0. एंड तीसरा मॉड में है साइन मॉड x, तो भी x इक्वल्स टू 0 पर 0 हो जाएगा. तो पाई और 0 हमें 2 पर चेक करना है, तो हम सबसे पहले पाई पे चेक कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू पाई निगेटिव f डैश x की वैल्यू जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h माइनस f ऑफ पाई अपॉन माइनस h. नाउ हम जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर पाई माइनस h पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड पाई माइनस h माइनस पाई इंटू ई की पावर मॉड x, मतलब पाई माइनस h माइनस 1 इंटू साइन मॉड पाई माइनस h. नाउ हम जानते हैं कि जो मॉड यहाँ से जो मॉड है पाई है वो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h जो होगा वो h के इक्वल हो जाएगा. जो मॉड पाई माइनस h जो है वो टेंड्स टू 0 है, तो पाई माइनस h जो होगा मॉड पाई माइनस h पाई माइनस h के इक्वल होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी व्हेन h टेंड्स टू 0. माइनस 1 इंटू साइन पाई माइनस h अपॉन माइनस h. यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर पाई माइनस h माइनस 1 साइन. यहाँ पे जो साइन पाई माइनस h होता है वो साइन h के इक्वल होता है, तो ये साइन h हो गया. नाउ h टेंड्स टू 0 पर ये हो जाएगा माइनस e की पावर पाई माइनस 1 इंटू साइन h 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल आएगा. नाउ हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f डैश x, और ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h माइनस f ऑफ पाई अपॉन h. नाउ ये इक्वल हो जाएगा
लिमिट h टेंस टू 0 mod पाई प्लस h माइनस पाई इंटू ई की पावर mod पाई प्लस h माइनस 1 साइन पाई प्लस h अपॉन h। नाउ यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा और जो मॉड है h टेंस टू 0 पर मॉड पाई प्लस h की वैल्यू पाई प्लस h हो जाएगी और यहाँ पे मॉड साइन मॉड पाई प्लस h है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h, क्योंकि मॉड h जो h पॉजिटिव के लिए है h अपॉन h ही रहता है, h अपॉन h ई की पावर पाई प्लस h माइनस 1 इंटू साइन पाई प्लस h। हम जानते हैं साइन पाई प्लस h होता है वो होता है साइन माइनस साइन h, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h इंटू ई की पावर पाई प्लस h माइनस 1। व्हेन h टेंस टू 0 होगा तो साइन h की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये e की पावर h e की पावर पाई माइनस 1 हो जाएगा। सो 0 इंटू ई की पावर पाई माइनस h वो हो जाएगा 0। तो ये आया लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f डैश x की वैल्यू। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आया है। सो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f डैश x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f डैश x के इक्वल आया है। सो जो fx है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू पाई पर। सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू पाई। नाउ हम 0 पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f डैश x इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ f0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h के h की वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पर h पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h प्लस पाई e की पावर मॉड h प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन मॉड h माइनस f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 जब होगा तो साइन h साइन 0 हो जाएगा, साइन मॉड 0 हो जाएगा, जो कि 0 होगा और 0 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 अपॉन h। अब यहाँ पे h जो है h टेंस टू 0 में h पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो जो मॉड h है h प्लस पाई है तो वो h प्लस पाई हो जाएगा इंटू ई की पावर h माइनस 1 इंटू जो साइन ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। नाउ यहाँ से जो हम जानते हैं जब e की पावर h की पावर h टेंस टू 0 है तो लिमिट h, ये जो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। e की पावर 0 माइनस 1, तो e की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये लिमिट पुट करने पर यह आएगा h 0 प्लस पाई, ये हो जाएगा 0 प्लस पाई e की पावर 0 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f डैश x इक्वल्स टू आया 0। नाउ हम अब लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड डेरिवेटिव आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f डैश x वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, जो कि इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ पे माइनस h पुट कर देंगे, तो वो हो जाएगा
माइनस ऑफ एच माइनस पाई ई की पावर माइनस एच का मॉड तो एच हो जाएगा -1 साइन मॉड माइनस एच, तो वो हो जाएगा एच माइनस साइन F0 जीरो है क्योंकि साइन मॉड साइन जीरो हो जाएगा लास्ट में, और साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, तो कंप्लीट मल्टीप्लाई अगर जीरो से किसी की भी होगी तो वो जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एच। यहाँ से हम साइन एच अपॉन एच को लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, माइनस को हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और नीचे वाला माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा पाई प्लस एच इंटू ई की पावर एच -1 इंटू साइन एच अपॉन एच। हम जानते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो पे साइन एच अपॉन एच की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, और अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस 0 इंटू ई की पावर 0 -1 इंटू 1। तो ई की पावर 0 जो होगा वो पाई इंटू ई की पावर 0 1 -1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 -1 0 होता है तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो भी 0 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ डैश एक्स। हेंस जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सो एट x इक्वल्स टू 0 और पाई दोनों पे डिफरेंशिएबल है, सो ये सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो वो कह रहा था s जो है वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। s उन पॉइंट का सेट था जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 5 हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन पाई इनकरेक्ट हो गया क्योंकि पाई पे डिफरेंशिएबल है। सेकंड ऑप्शन 0 और पाई तो इन दोनों पे डिफरेंशिएबल है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है 0, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 5 एंड एम्प्टी सेट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।